मुक्काबाज। मैं जो सोच रहा था जब चीजें मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने खुद के लिए खुद एक फिल्म लिख ली। तो मुझे लगता है हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले वहां जाना चाहिए। मैं उधर जाने के पहले हार्टलैंड पे कुछ बोलना चाहूँगा। हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें कुछ शब्द हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। आप अगर शब्दों को गौर से देखें तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। एक एक शब्दों को अगर आप डीपली समझें तो वहाँ का म्यूजिक है, वहाँ का पहनावा है, वहाँ का भोजन है, वहाँ की भाषा है। और जब जब हम अपनी चीज़ों से कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक अलग खुशबू होती है और वही खुशबू लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो अक्सर ये गलती कर जाते हैं लोग कि जो चल रहा है उसके पीछे चल लो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जहां से आए हो उसे रिविजिट करो और वहां टटोलो। जब छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि अपनी भाषा में लिखी थी और जब इंग्लिश में लिखी गई तो पूरी दुनिया को कुछ समझ में आया। जब जब हम अपनी भाषा में कुछ कहते हैं तो उसका स्तर ऐसा होता है कि नोबेल प्राइज आपको ऐसे ही मिलता है और वो भुलाई नहीं जाती। जो जितना रूटेड और ऑथेंटिक हो उतना उसका यूनिवर्सल रीच हो सकता है। एग्जैक्टली। और आज की डेट में अगर मैं 2025 की बात करूं बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। फैजल भाई ने अभी एक चीज बोली, वर्टिकल, तो वो 1 मिनट 1.5 मिनट की स्टोरीज आ रही हैं, माइक्रो ड्रामास। वो एक नया ट्रेंड है। एग्जैक्टली। एक मैं खतरा भी देखता हूं कि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट में, अगर मैं देखूं और आज से अगर 40 50 60 साल पहले जाके सोचूं तो मुझे ये समझ में आता है कि बहुत जरूरी है क्रिएटिव फील्ड के ऊपर बैठे लोग कहीं ना कहीं उनका दिल भी क्रिएटिव हो। अगर सारी चीजें पैसों की वजह से होंगी तो मैं सच बता रहा हूं, हम कहीं एक ऐसे अंधेरे टनल में जा रहे हैं जिसका एड्रेस बाद में क्या होगा हमें शायद पछतावा होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स जो बनाना चाहते हैं वो दिल से चलते हैं। मैंने पढ़ाई मेडिकल की है, लेकिन मेरा दिल इस काम में लगता था। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि अगर बदले में क्या मिलेगा अगर मैं सोच के चलता कि अच्छा मैं ये लगा रहा हूं तो रिटर्न क्या है, तो ये रिटर्न नहीं होता। जो आज मेरे परिवार और मैं जिस मोहल्ले और जिस शहर से आया हूं वो जो रिटर्न मिला है वो रिटर्न नहीं होता। तो कई बार बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और आज का समय ऐसा है कि भाषा की बाउंड्रीज मेल्ट हो रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी जो कहानियां हैं, हमारा अपना जो दिल है, भारत भावनात्मक देश रहा है मन के स्तर पे, तो बहुत ज़रूरी है उन कहानियों को हम लेके आएं और दुनिया को दिखाएं। आज गीता लेके लोग टहलते हैं, मैंने देखा है बहुत जगह पे, वो हमारी मिट्टी की चीज है, उसके एक एक श्लोक पे आप रिसर्च कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे साहित्य हैं। आप अगर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उठाएं, रश्मि रथी, ऐसे ऐसी चीजें हैं, आप उसका एक 4 लाइन लेके अपना पूरा जीवन जो है बड़े से बड़े पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। So you're saying that there is a huge, एक खजाना है जहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं काफी सारी स्टोरीज। लेट मी गेट नीना इन हियर। Nina, you have seen storytelling, story formats, movies, theater, streaming, TV shows. You made SAS, right? Which was an iconic show when it was made. So what are the changes you're seeing right now? I mean, it's a great time. You're getting to do some fabulous work. I think I'm seeing more of you now than I did about 15 years ago. So give us a perspective on the kind of stories that are being made and how you're seeing a space for yourself as an actor in the kind of stories that are being made. जैसे प्रतीक ने कहा ना, तो ये हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें आपको एक हिट
ब्रेक मिलना चाहिए। तो ब्रेक जब मिल जाता है, आपकी फिल्म खूब चलती है और उसमें आपका रोल अच्छा होता है, तो आप सडनली बहुत अच्छे एक्टर हो जाते हैं, है ना, बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो वो फिर वो ब्रेक बोलते हैं। तो मुझे मेरा ब्रेक बहुत लेट मिला लाइफ में, बधाई हो के साथ। बधाई हो के बाद लाइफ चेंज हो गई, मतलब मैं बहुत अच्छी एक्टर हो गई, मेरे लिए रोल लिखे जाने लगे, है ना, बहुत अच्छा अच्छा काम किया मैंने। अगर बधाई हो हिट नहीं, अगर हिट नहीं होती तो मैं वहीं रहती अभी, छोटे छोटे मम्मी के पार्ट, बेटा खाना खा लिया, दो मम्मी के पार्ट, अब दादी भी बोलेंगे शायद। सो फिर क्या हुआ, उसके बाद ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में बड़े अच्छे अच्छे रोल आए मेरे पास। मुझे बहुत मजा आया कि मेरी उम्र में तो पहले तो कुछ लिखते ही नहीं थे ना, हमारे लिए कुछ लिखा ही नहीं जाता था। तो बहुत अच्छे अच्छे काम आए, मैंने किए, वध किया, बहुत सारा काम किया। जैकी के साथ फिल्म की वो मस्त में रहने का, बहुत काम किया। और फिर क्या हुआ, अचानक जिन प्रोजेक्ट के लिए मैंने हाँ की थी वो प्रोजेक्ट वाले वापस नहीं आए। तो मैंने अपने मैनेजर को कहा भाई क्या हुआ, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, दे वर वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट्स, ग्रेट रोल फॉर मी। तो क्या हुआ, अचानक सारे जो बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसर्स, वो घुस गए ओटीटी में, क्योंकि वो अच्छा उनको पैसा मिलता था, वो घुस गए। और वो जो छोटे बजट की फिल्म बनाने वाले ओटीटी वाले थे, जिन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी, वो धरे के धरे रह गए। है मेरे पास काम अभी भी, बट वो जो एक निकला था ना फवारा, वो थोड़ा नीचे हो गया। I find it very interesting that you say that, because Vijay, and now I'm going to come to you. So you did Panchayat, now you Good Luck is also TVF, right? We have Aspirants, Quota Factory, Yeah, Permanent and Women, then- Sibling Pictures. It's a Yeah, now long stop list. pitching TVF. Everybody List. knows TVF, okay? Kevin, I hope you're listening. I realize you're pitching at someone. So you're pitching yahi pe ho raha hai na. No, so the question is, what Nina said is really interesting, that we saw streaming allow a certain kind of storytelling, a certain authenticity, where the commerce of storytelling did not weigh down the stories, which is why we got to see and meet so many of you today. You know, perhaps if it was just films and theatrical releases, I may not have discovered, India may not have discovered just how superb all of you are in your work. So the point I'm getting to is streaming changing. Vineet sort of said, you know, where are we headed? Nina said that there is a change. She saw this huge rush of work and now maybe things will change. I talked about the fact that from SWOD, you know, subscription video on demand, you go to advertising video on demand. Look at the streamers. You know, they'll soon start behaving like television, with all due respect to all the TV guys. But we know that TV did flatten everything. And what y'all have been doing in your heart, you know, stories from the heartland, is actually giving nuance and giving, you know, so many layers. Are you afraid going forward? Okay, so I'll try and respond to this in a couple of ways. One is taking off from where Vineet said that the head of the organization should be a creative person. I'd like to add that the creative person should also have a bent of commerce and understanding of commerce, because just being creative is not enough. So you have to have an optimum mix, and that's where someone like our founder, Arunab Kumar, comes into the picture. And he's very clear that we have to have a mix. There has to be a balance between the two. It can't be just skewed towards only creative or only commerce. And we've seen either of those skewed organizations not having a long run. Again, I'm coming back to Arunab's point. He was very clear from the beginning that we have to have a presence in a ecosystem where we have our creative freedom. I mean, somebody is funding us. Either it's the platform or it's the brand. Platform has its own ways of functioning, and we are not debating. They're running a business. I started off by saying they're running a business. We have to follow what their guidelines are. We have followed the YouTube model where we launch shows on our own, and if it's successful, season 1, season 2 goes on to a streamer. to streaming. So, which is and you know, we
There was a time where we were more brand skewed and less platform. Yeah. When we got more platform skewed, even then Arunab was very clear, said we will continue The YouTube investing and then- on an yeah. AWOD platform AWOD, because yeah. that's our R&D lab. Right. And that allows us Sure. to keep trying out. So you're not worried about, a sort of break or storytelling, which we saw with such, how shall I say, with a lot of some degree of freedom. You're not seeing that change either due to commerce or anything else. I mean, the whole world is going through a radical phase. Just say I yes wouldn't or say that no. we are I have not to ask- afraid. Time's up. I have to get everybody to Yeah, get yeah. one last word. We're not afraid. It's not that, but I started by saying if you're authentic, if you're true to what your storytelling is, I think at some stage you'll get there. Incidentally, a fun fact, Panchayat was pitched to a lot of platforms. Yeah. All of them said no. Saying, who wants to watch a show about a village where nothing is happening? And guess what? That's now the most loved show in India and probably reaching global in a much bigger way. Right. We need quickly. Time's up, so I just need everybody to give short takes, like final a word, maybe about Indian stories reaching that global audience. Maybe you can say something on that. अब रिसेंटली अगर मैं 2025 की बात करूं और व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो सुपरवाइजर मालेगांव एक छोटी सी जगह महाराष्ट्र में, वहाँ कुछ लड़कों ने जो खजूर बेचते थे या हैंडलूम में काम करते थे या पूरे दिन खाली हैं या वीडियो पार्लर चला रहे थे, उन्होंने उनके बीच में एक कॉमन चीज़ थी सिनेमा। उन्होंने किसी वजह से ये सपना देखा कि हम अपनी फिल्म बनाएंगे, उन्होंने एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी। और जब ये अपने आप में दुनिया में एक अद्भुत घटना घटी है जो हमारे ही देश में, जब उस पर कहानी बनी, मैं गवाह हूँ। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब फिल्म खत्म हुई तो तालियां बजनी शुरू हुई तो खत्म ही नहीं हुई। एंड दैट वाज रॉय थॉमसन हॉल, 2500 से ज्यादा की कैपेसिटी है। और उन्होंने जिस पर्सपेक्टिव से देखा इस फिल्म को, वो शायद पढ़ते समय मैंने भी नहीं देखा, सोचा था। उन्होंने एक कम्युनिटी की जो फीलिंग है, बिकॉज वहां न्यूक्लिक लाइफ बहुत ज्यादा है बाहर, यहाँ हमारे यहाँ तो संयुक्त परिवार होते हैं, तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से भी देखा कि जब समाज साथ आ जाता है, लोग साथ आ जाते हैं, तो बड़े से बड़ी चीज संभव होती। ठीक है। प्रतीक? I think stories can be from anywhere, but human emotions are standard all over the world, which doesn't need any language, which doesn't need any particular type of storytelling. It doesn't need any age group also. Yeah. हम लोग बोलते रहते हैं कि जेनजी को ये चाहिए, इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए। तो मुझे लगता है अभी का सबसे बड़ा केओस जो शुरू हुआ है वो सिर्फ डेटा की वजह से हुआ। पहले फिल्म बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट होता था कहानी, अब फिल्म बनाने का, उसे ग्रीन लाइट करने का, हाँ बोलने का, ना बोलने का स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट है डेटा। Dictatorship of the algorithm, right? पर डेटा क्या है? डेटा डम है, उसे पढ़ने वाले कितने इंटेलिजेंट है उस पर कॉल लिया जाता है। सो डेटा तो बहुत है, डेटा अपने आप में कभी चिल्ला के नहीं बोलता कि ये करो वो करो, उसे पढ़ने वाला कितना इंटेलिजेंटली उस डेटा को पढ़ता है। तो आई थिंक वी आर समवेयर ड्रिवन बाय सम डेटा व्हिच आर बीइंग जनरेटेड इन सम कॉर्नर, And we need better ways of interpreting that data. और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ फॉर्मूला बाद सक्सेस के बाद में आता है, सक्सेस के पहले नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। फैजल, you are going to get the last word. जी, मेरा अभी सुपरवाइजर ऑफ मालेगांव से मैंने फिल्म 2 बार देखी, और मुझे उस फिल्म को देखने के बाद जब उसके नंबर्स डेटा की बात नहीं की, तो मुझे अपने आप पे बड़ा अफसोस हुआ, एज एन ऑडियंस बड़ा अफसोस हुआ, एज अ इंडियन बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग जब पहले 1996 में जो पिक्चर देखते थे, तो फिल्म आई थी शिवा, वो लगी थी एक जो है इलाहाबाद में, नागार्जुन कोई जानता नहीं था, नागार्जुन एंड जी जी अमला। जी। आप समझ लीजिए वहां पे सारे शो हाउसफुल होते थे कि लोग एक दूसरे को बताते थे, जाके कहते जाके फिल्म देखी कि नहीं देखी, ये होता है फिल्म। जब मैंने वो फिल्म देखी, मुझे अफसोस हुआ, मैं फिर से गया देखने के लिए। मैंने जितनी बार भी देखी, लोगों ने जब एंड हुई फिल्म तो ताली बजाई, और उसके बाद वहां पे लोग नहीं थे। लेकिन अफसोस के बाद उस पे आता है डेटा, थिएटर में फिल्म चली नहीं जो है वो फिल्म लोगों को दिखानी चाहिए थी। वो फिल्म आज के 100 साल बाद तक चलेगी, इस मतलब आज की दुनिया की फिल्म वो है वो फिल्म। वो इतना अफसोस हुआ मुझे उस बात पे कि मुझे अब लगा कि अब क्या पसंद है क्या नहीं। अब होमबाउंड के साथ भी वही हो रहा है ना। जी तो बिल्कुल। ये so listen, we really hope the streamers keep going strong. You know, I'm sure they are here. Yes. You know, so you've got to keep going because the movies I don't think can take the kind of risk. Look at Dhadak 2, look at Homebound. जी. Those are interesting stories from the heartland in more ways than one, and they really depict the heartland.
and they're not working. So I just want to talk about when you make movies, like ones you mentioned, if you're setting it in the village, you need to have people looking like villagers. Like Fair. when we did Panchayat, we took Faisal Bhai, who looks like a villager at the best of time. Thank you. You can't have good looking people and then पहले do a village पहले movie. वो कह रहे हैं ना, पहले भी पिक्चरें बनती थी हार्टलैंड की, पर उसमें जो लड़की थी वो डफली वाली थी. yeah. मतलब वो मेरे मंजू देवी नहीं दिखती थी So ना. the movies also need to figure Yeah, out. I mean, Yeah, people I get can't it. just talk It's a about point being well made. inclusive It's a and then point go well and made. hire, It's a point well recruit made. good-looking people and then hope that movie does well. I think the session is called Stories from the Heartland. I am a second generation Mumbaikar. I have no idea of the heartland. Okay. So I am depending on what you all define as the heartland to, I don't even know. Is this the heartland beneath what we are seeing in your work, what we are seeing on the streaming platforms today? Is this the heartland? Okay. What is the heartland? Chalo. Come on, everyone's looking at you, Vijay. Yeah, Pratik, come on. मुझे लगता है इंडिया का 80% इंडिया की जो जनता है वो गांव में रहती है. हाँ. Am I right? गांव में और कस्बों में. Am I right or I'm wrong? So पहले कहते थे उनको एंटरटेन करने के लिए लार्जर देन लाइफ काम करेंगे, बड़े बड़े मकान दिखाएंगे, आलीशान महल दिखाएंगे, उनको उनकी गरीबी वाली दशा नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम ऐसी फिल्में बनाते हैं, ऐसे काम करते हैं. अब मुझे पता नहीं क्यों बना रहे, क्योंकि पता नहीं वो अभी भी देखते हैं कि नहीं हार्टलैंड की फिल्में. आई डोंट नो. आप लोग कुछ रोशनी डालें. Okay, so I can speak on behalf of TVF. Our founding team was a bunch of IITians who actually came from the heartland. Yeah, I know. And from an IIT, they shifted to a creative thing because they wanted to tell stories. The funny part is our initial stories were all urban-based stories. I mean, we started with pictures, we started with permanent roommates, we started with tripling. Those are the big ones that we came up with in the initial start. But anything has to be authentic. And I think that's what the creative team at TVF has managed to do, is the stories that they tell are authentic, and which is why it's relatable. What's the heartland? Anything can be the heartland. It's not necessary that it has to be a village or it has to be a tier 2, tier 3. I can relate to a dangal in a Punjab village, or I can relate to another story which is based on an urban thing. I think the story has to be related. If that is relatable and I can connect with it, then it travels. So you're not distinguishing heartland as being a geographic location, but as authentic, real stories. Absolutely. Okay. अब वो Absolutely. हार्टलैंड कौन बोलता है? ये सेशन का टाइटल ही है ना, ओह, स्टोरी टेलिंग फ्रॉम द हार्टलैंड. तो हार्ट से जो बनती है. हार्ट से जो बनती है. प्रतीक, is that? Yeah, ideally that's how it should be defined. From the land of your heart, where it comes from. Yeah. Anything that comes from heart will touch the heart. Yeah. And that's what we have seen in last few years, I especially. think we need a round of applause. Stories from the heart. Anything that touches the heart is from the heartland. Yeah. That's So true. the applause is for her. This is something that, would it be fair to say that streaming platforms have helped create a bigger space for stories from the heart, for authentic stories, and for stories that are beyond just the 4 metro cities? Yeah. Okay, so I'm the only person on this panel who's neither in front of the camera or behind the camera. Yeah. I'm the one who deals largely with platforms and brands and all of that. Exactly. There are 2 ways to look at it. There is a YouTube kind of a world where there are no restrictions and you can go and make what you want from the heart. So I think that's where we got our chops from. We learned it the hard way. We survived in the digital ecosystem. And then, of course, there are the platforms who allow you to tell stories. And it's been there for centuries. I mean, Michelangelo wouldn't have been able to do the Sistine Chapel if somebody had not sponsored him. Or all the fine arts in our own history and culture, you always had to have patrons who were funding you to be able to do that. And I think that's what platforms are doing today. And I personally think they are in business, right?
Somebody wants to increase stickiness for their shopping. Somebody wants to increase stickiness for their advertising. Somebody like an Apple wants to do it just for the heck of it. So they have their reasons for doing what they're doing. We have to go and pitch and make it happen. I'll give you two examples here. One is Squid Games from Korea. Yeah. The person, the creator, had the story and persevered with it for 12 years until Netflix gave them a break. And he had an authentic story to tell. And then that story traveled all over. Another one is Money Heist in Spain. Season 1 dropped in local network. Not too many people knew about it, but Netflix picked it up and took it globally. And closer home, we have this example of Panchayat. It's a story that Amazon Prime Video allowed us to tell. How long did it take you to get Panchayat on air or on, I mean, you know what I mean, out there? See, any average show from, on an average, TVF shows take 3 to 4 years in development. And Panchayat? Almost around the same time. It's like a good meal. The more you marinate it, the better it's going to taste. Okay. And and on Panchayat, we have two talented people here, Neena ji and Faisal Malik. Yeah. I'd ask them also to share their point of view. Yeah, Faisal, you also make content. We all know you as Prahlad Chacha, and that's, you know, we know you as a great actor, but you've suddenly become front and center because of this character you play in Panchayat. You're also a content creator. You make content. You're out there pitching shows. Give me a sense of what storytelling from the heartland means to you. And given your experience. See, heartland का definition अभी जो आज की डेट में कन्वर्ट करके, क्योंकि मैक्सिमम शोज जितने भी हमारे अभी आए हैं ज़्यादातर जी, वो इसी दुनिया से आए हैं जो हमको पसंद आए हैं और हमने उसको देखा हुआ है. आइडली ये जो हार्टलैंड का मीनिंग तो डे 1 से ही फिल्म मेकिंग में हमको बताया गया हुआ है. हार्टलैंड अगर कहा जाए तो मदर इंडिया से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है, जहाँ पे पुराने फिल्म मेकर्स ने बिल्कुल हमको ये बता दिया था कि हिंदुस्तान जो है वो इस कहानियों के पीछे हमेशा रहेगा. उसके बाद एक और आज़ाद आगे जाएंगे, आपके पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गाइड. वो भी एक कहानी थी, एक दुनिया की कहानी थी. तो हमने अभी तो उसको डिफाइन कर दिया. हार्टलैंड मीन्स न्यू एज, मीन्स स्लैश जेंजी. बट इंडिया में इस तरीके की कहानियों को हमेशा अप्रिशिएट किया गया है. अभी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो होम बाउंड है, तो ऑस्कर के लिए गई हुई है. तो ये सारी कहानियां जो हम देखते हुए आ रहे हैं, इसका कनेक्शन एक ऐसी दुनिया से है जो, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान एक तरीके से माइग्रेटेड है, कोई कहीं ना कहीं से आया हुआ है. वो अपने आप को खोजने के लिए, अपने शहर को खोजने के लिए, अपने गांव को खोजने के लिए कहानी देखता रहता है. क्योंकि उसके पास भी अपनी एक कहानी होती है. वो जहाँ से आता है वहाँ पे एक कोई अपब्रिंगिंग होती है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई हर के पास अपनी कहानी. वो अपनी कहानी से एक किसी आदमी को अगर ढूंढता है तो उससे वो पसंद आती है और देखता है, वो चाहे कहीं पे भी रह रहा हो. पंचायत में हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हम लोग को भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान इस आसान सी कहानी को ढूंढ रहा है. वो हमको अगले 24-48 घंटे में पता लगा. वो तो मेकर को उससे ज्यादा जो लोग बना रहे थे, हम लोग को भी इतना आइडिया इसमें नहीं था कि इतनी ज्यादा तरीके से लोग चाह रहे हैं ऐसा शो. क्योंकि वो ऑडियंस ही ने ढूंढ के वो शो निकाला है. हमने तो बना दिया था, हमको 2.5 दिन मिला था, 2.5 दिन बाद वो प्लेटफॉर्म पे आ गया था. 2.5 दिन बाद हम सब कोविड में कहीं बैठे हुए थे. पर उससे समझ में आता है कि जो हिंदुस्तान है वो जिस चीज का हम कर रहे हैं डिस्कशन, उसके कनेक्शन में रहा हमेशा. वो ढूंढ के आपकी कहानियां निकाल के देखेगा. उसने हमारा एक शो, उससे वो एक बड़ा सा एग्जाम्पल है हार्टलैंड की स्टोरी. लेकिन लास्ट 2 decades ऑफ टेलीविजन ये बिल्कुल नहीं कर रहा था, राइट? मेन स्ट्रीम टेलीविजन हैड लॉस्ट द प्लॉट. ये हार्टलैंड स्टोरीज नहीं बता रहे थे. वो हार्टलैंड की कहानी होती थी, पर वो क्या था कि वो डिटैचमेंट उसका क्या है कि हिंदुस्तान में कोई भी लोग 6-8 लोग अपने घर में बैठ के दिन भर मर्डर की प्लानिंग नहीं करते रहते हैं. कि नहीं, वो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं. तो वो फिक्शन को एक्सीड करने के लिए जो टूल अपनाए गए वो नहीं हो रहे हैं, वो नहीं चलेगा, इसलिए ऐसा होता है. और कोई भी चीज अगर बहुत ढेर सारे एपिसोडों में अगर दिखाई जाएगी तो थक जाता है आदमी देखने में. वो क्या होता है कि हम लोग भी आज की डेट में एक नई चीज आ गई है, मुझे पता नहीं, वर्टिकल टाइप का है. किसी ने पीपीटी बनाई है और उसने कहा है कि ये आदमी 1 मिनट ज्यादा नहीं देख रहा है. पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता है, पर सॉरी होता होगा ऐसा. बट कहीं भी कहानी अगर अच्छी है, लिखी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, वो चाहे जैसी भी दुनिया में हो, लोग उसे ढूंढ के देख लेते हैं. I'd just like to add a point on the TV bit. It's actually, at the end of the day, TV was being driven by advertising revenues. And the
bulk of advertisers were chasing the housewife 30 plus. And hence, most of the content was made for that kind of an audience, and which probably alienated the rest, the males and the younger lot. Hold that thought. I want to come back to it because streaming allowed you to do storytelling of a certain kind because it was, going with subscription revenues, but it's going with advertising now. So gear up for the change. Pratik, give me a sense of the past 5 years for you and the kind of stories that you have attached yourself to. After Scam, which is when you came to everyone's, pan-India consciousness. You have a long career before that in theatre, in Gujarati films. But Scam is when everybody got to know Pratik Gandhi. What is your sense of the kind of storytelling that is being done today, given streaming, disruption of industry platforms, the commerce of it? When you remove all that, focus on the storytelling that's happening and your experience of it. So initial few years were extremely exciting. In fact, immediately after Scam, when people actually saw me for the first time, the larger audience, and even a lot of makers also, the biggest change that happened in my personal life is that I saw a lot of trust in their eyes suddenly. Earlier, which was a question mark. I'm not sure about you. And suddenly they were sure. So now the whole story changed from there, where they could see me in different characters. They were confident that, okay, now they can so-called mount a project with me. So that changed a lot of things. That gave me a lot of opportunities. And for the first time, I had the opportunity to select and reject out of many scripts that were offered. So that's a very interesting change that can happen in any actor's life that way. You always wanted to be the first choice of a writer and director, where earlier you were like one of many and I don't know whether I'll get it or not. Now you're getting stuff written for you. So there are two things that happen. Immediately after success, what generally comes is the fear of losing it, or fear of repeating the success again. And that actually, pulls you back from experimenting. Because of the long career before that, before Scam, and a lot of rejections and a lot of things that you've done, somewhere your risk appetite is always there. So what has changed? What has changed in the milieu around you? What are the kind of stories that you're getting, which you were not getting before that Scam turning point happened? So describe the stories that are coming forward right now. So for example, like nobody ever saw me in a comic role. Which after Scam, when Kunal offered me Madgaon, when I did Madgaon, when it worked well, suddenly people said, okay, you can do this also. So before that, whoever saw me for the first time in Scam, for them, I was this serious guy who will do only these kind of characters. Only drama, no comedy, no action. Then another story that came my way was Dhoom Dhaam, where it was a rom-com added with some action and humor. Then completely out and out rom-com was Door Do Pyar with Vidya Balan and all. Now, these were the stories that I always wanted to experiment with, which was very difficult for me to get. Yeah. Because I don't know whom to approach, how to go about it, where to go, who's making these kind of films. But when these kind of stories started coming my way, I realized that, okay, now people are actually seeing me in a different light. Then Agni came, which is a different kind of an action altogether. Yeah. So as an actor, I always wanted to, have this kind of menu. range. Yeah. Right. But how can I showcase my range unless I get this opportunity? I kept doing it on stage. Yeah. Chalo, thank you. Thank you, everybody. Good luck. Thank you. Thank you much. Thank you. Thank you so much for this wonderful session. It was absolutely, thank you so much, Anuradha ji.